हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में कि इस स्टॉक के अंदर एकदम से जो शार्प करेक्शन आया है। अगर यहाँ पे देखें हम अडानी एंटरप्राइजेस, तो अगर रिसेंट टाइम में आप देखो ये कॉन्स्टेंटली अभी रिसेंटली 8 तारीख को भी 3% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। 5 दिन में 8% के आसपास करेक्ट हुआ और एक महीने में 15% करेक्ट हुआ है और एक साल में भी अगर आप देखो 31% के आसपास करेक्शन हुआ है। तो रीज़न अभी जानते हैं कि मेजर रीज़न क्या है, अडानी एंटरप्राइजेस जो है क्यों करेक्शन हो रहा है और इसका एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार एनालिसिस करके देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम अपने जो पैटर्न्स में है उसमें मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमारा एक 3 बेसिक हमने फंडामेंटल लगा रखा है मूविंग एवरेज का। एक जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन स्टॉक के पास मूव करता है विद इन अ वीक का मूविंग एवरेज है, और येलो लाइन जो है ये 1 महीने का मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड लाइन है वो 3 महीने का मूविंग एवरेज है। जब भी एक जो विद इन अ वीक वो अगर करेक्ट करता है येलो लाइन को, तो वहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल आ जाता है कि स्टॉक के अंदर एक करेक्शन आने वाला है। अगर वो रेड लाइन को क्रॉस कर जाता है तब तो फिर शॉर्ट हो जाता है कि अब तो करेक्शन आने ही वाला है, और येलो लाइन अगर रेड को क्रॉस कर जाता है तब तो फिर और शॉर्टी हो जाती है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन आ जाता है। तो करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो देखो, ये ग्रीन लाइन भी रेड को क्रॉस कर रहा है और येलो लाइन भी क्रॉस कर रहा है। और अगर इसको हम लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर हम इसको देखें, तो लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। ये देखिए, ये जो अभी प्राइसिंग चल रहा है इसका, अभी जो प्राइसिंग है 2178, ये यहाँ पे आज से 2 साल पहले 2023 में भी इसी प्राइस पे आके वो करेक्ट हुआ था और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर स्टॉक रिकवरी किया था, और वापस देखिए यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है और वापस इसी प्राइस पे है। तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से ये स्टॉक एक सपोर्ट ले, लेकिन जो 3-4 बेसिकली 4 मेजर पॉइंट हैं जिसके वजह से ये स्टॉक में करेक्शन आ रहा है। पहला, एक तो इसका क्वार्टरली प्रॉफिट जो है, अभी रिसेंट टाइम में इसका क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है, 49% के आसपास नेट प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, पहला। और दूसरा, इसके ऊपर अभी लास्ट टाइम सेबी ने सो कॉज नोटिस इसके ऊपर किया था 2024 में, लास्ट ईयर, कि इनका जो ये था कि 2500 करोड़ के आसपास इनके ऊपर पेनल्टी लगी थी, जिसमें जो स्टॉक्स को मैनिपुलेशन क्या इनके ऊपर एलिगेशन लगा था। और और अगर एक ऑप्शन देखा जाए तो कोल की, जो अभी कोल भी अडानी के अंडर आ रहा है, तो कोल बहुत सारे माइनिंग कोल अडानी के पास है, तो कोल का भी डिमांड जो है वो कम हुआ है, तो इसके पास एक और रीज़न है। और चौथा जो मेजर कंसर्न रहा है, दैट इज़ गवर्नेंस, मतलब इनकी जो मैनेजमेंट है, इनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और इथिक्स है, दैट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंस। ये पहले कहा जाता था रिलायंस के बारे में, और अभी ये मेजरली जो आता है वो अडानी के ऊपर आता है, क्योंकि पहले भी रिलायंस की जो बैलेंस शीट होती थी और उनका जो मैनेजमेंट होता था वो लोगों को नहीं समझ आता था, तो रिलायंस को भी लोग पहले अवॉइड करते थे। अभी तो रिलायंस थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन अभी मेजरली जो लोगों का ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस अडानी ग्रुप में नहीं बन पा रहा है। और अगर टेक्निकल चार्ट से हम बात करें तो टेक्निकल पॉइंट से अगर देखा जाए तो देखिए, एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, अभी भी उसी लेवल पे टच क्रॉस कर रहा है। और अगर हम RSI की बात करें, RSI देखिए हम 70 और 40 की बात करते हैं, तो ये ऑलरेडी जो रेंज है उसको क्रॉस करके नीचे निकल चुका है। तो ऑलरेडी यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ऑलरेडी ये बॉटम पे है, तो हो सकता है यहाँ पे साइडवेज रहे, थोड़ा बहुत मोमेंटम आए, तो ज़्यादा दिन यहाँ से इस लेवल पे रहना थोड़ा सा मुश्किल है, और हो सकता है यहाँ से एक मोमेंटम आए। देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ से बढ़ा, फिर उसी लेवल पे पहुंचा। ये 2-3 मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक हेड भी बोला जाता है इसको, हेड एंड शोल्डर, तो उस पैटर्न में भी है। देखिए, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, तो ये एक बहुत अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है। तो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे कुछ दिन और स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, और यहाँ से फिर ये स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अभी अगर देखा जाए तो 3-4 बेसिकली मैंने आपको 4 मेजर पॉइंट्स बताए। पहला, इनका जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ है, दूसरा कोल की डिमांड ड्रॉप हुई है, तीसरी इनके ऊपर रेगुलेटरी सेबी का भी कंप्लायंस चल रहा है अभी, रेगुलेटरी का जो स्टॉक मार्केट रेगुलेट करती है सेबी, और फोर्थ जो है इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो 4 इनके तो फंडामेंटल बहुत वीक हैं अभी। और अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखा जाए तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अभी अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे अगर देखूं तो ये देखिए, यहाँ पे तो अभी स्ट्रॉन्ग
सेल मतलब 2 रेड कैंडल बैक टू बैक और भी स्ट्रॉन्ग के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे तो सिग्नल पॉजिटिव नहीं है। और ऊपर से ये जो ग्रीन लाइन है इसने येलो को भी क्रॉस किया, रेड को भी क्रॉस कर दिया वीकली चार्ट में अगर देखा जाए। और डेली चार्ट पे अगर देखा तो डेली चार्ट में भी अगर देखा जाए तो कॉन्स्टेंटली ये ब्रेक कर ही रहा है, राइट। और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, सॉलिड कैंडल बना है। और वॉल्यूम भी देखिए, अगर इसका जो सेलर है वो 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख यानी 20 लाख से ज़्यादा जो मिलियन है वो सेल हुआ है। और 70,000 के आसपास, 7 लाख के आसपास इसमें बाइंग हुई है। जहाँ पे 20 लाख 25 लाख के आसपास सेलिंग हुई है, वहीं पे 7 लाख के आसपास इसमें बाइंग हुई है। तो बायर से ज़्यादा सेलर्स हैं। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे इसका अगर देखा जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने का चांसेस नहीं है, पॉजिटिव बहुत साइन नहीं दिख रहा है। बट हाँ, यहाँ से और नीचे जाने में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग देखिए सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे इसने लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया था, फिर बढ़ा है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। तो एक सपोर्ट जोन पे है, हो सकता है थोड़ा बहुत और करेक्ट हो, इससे ज़्यादा करेक्ट होने में अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। सो अगर इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं, जो कि है konaarkinvestment.com। और हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक में भी हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी हम कंटेंट्स डालते रहते हैं। ट्विटर में भी हम अवेलेबल हैं कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो आप हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेरी होती है तो आप हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ फीडबैक या फिर कुछ क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट में आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।